Hello everyone, welcome to our YouTube channel class 10 chapter number 8 trigonometry exercise number 8.3 problem number 4 part second। तो देखिए बेटा सेकंड पार्ट क्या है। प्रूव दैट cos ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय cos ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स sec ऑफ ए। तो देखिए बेटा हाउ टू प्रूफ गिवन प्रॉब्लम। तो देखो ये कई तरीके से प्रूफ की जा सकती है बेटा, लेकिन उनमें से एक इजी मेथड मैं आपके सामने बेटा इसको सोल्व करने के लिए यूज करूंगा। तो देखिए बेटा हाउ टू प्रूव गिवन प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोस ऑफ ए और 1 प्लस साइन ऑफ ए। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए सेकेंड टर्म में और कोस ऑफ ए। तो देखिएगा बेटा अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह 1 प्लस साइन ए की जगह कोस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आ जाए जैसे सेकेंड टर्म में है। तो देखिए कैसे लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, 1 प्लस साइन ऑफ ए है। तो मैं क्या करूं, 1 माइनस साइन ऑफ ए का फर्स्ट टर्म में बेटा न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा बेटा, तो दिस थिंग इज इक्वल टू कोस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ ए। जबकि जो सेकंड टर्म होगा उसको बेटा आप एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ ए। अभी देखिए बेटा फर्स्ट टर्म को अगर ध्यान से देखें तो न्यूमिनेटर में क्या है, कोस ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए। तो इसको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो यहाँ 1 प्लस साइन ऑफ ए है जबकि यहाँ 1 माइनस साइन ऑफ ए है। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1a प्लस बी और a माइनस बी होता है। और ये किसके इक्वल होता है, हम सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a की जगह 1 है और b की जगह साइन ऑफ ए है। तो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ। नेक्स्ट टर्म में आइए बेटा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कोस ऑफ ए एज इट इज 1 माइनस साइन ऑफ ए। अब देखिए बेटा स्क्वायर ऑफ 1 क्या होता है, वो 1 ही होता है और साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कोस ऑफ ए। तो देखिए बेटा हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, और उनमें सबसे पहली जो आइडेंटिटी है ना, वो अगर आपको याद है तो ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है और कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा बेटा, क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा बेटा, तो कोस ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कोस ऑफ ए। तो देखिएगा बेटा ऊपर क्या है, कोस ऑफ ए है जबकि डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए है। तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे फाइनली यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ ए। जबकि सेकेंड टर्म एज इट इज 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ ए। तो यहाँ पर देखो दोनों ही टर्म का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ ए। तो यहाँ पर देखिए बेटा साइन क्या है, नेगेटिव है, जबकि यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव है। साइन ऑफ ए नेगेटिव और यहाँ पर साइन ऑफ ए पॉजिटिव, तो कैंसिल ईच अदर। तो नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा बेटा,
तो आ जाएगा 1+1 2 अपॉन कोस ऑफ ए, या इसको लिखा जा सकता है 2 × 1 अपॉन कोस ऑफ ए। और हम सभी जानते हैं बेटा कि 1 अपॉन कोस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ऑफ ए होता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेक ऑफ ए। तो ये आपका विच इज राइट हैंड साइड हो गई बेटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और राइट हैंड साइड क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। तो बेटा ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफिकेशन।